सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क का जो आज का एग्जाम था पहला शिफ्ट उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी जीए के एनालिसिस हम उसको करेंगे, उसके साथ हम उसका एग्जैक्ट मंथ समझेंगे कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है और जो हमारा एग्जाम पीडीएफ है वहाँ से कहाँ से आया है और जो मंथली है वहाँ से कहाँ से आया है, वो सब कुछ जो है आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा एनालिसिस मिलने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम पहले शिफ्ट को एनालाइज करते हैं एसबीआई क्लर्क के मेंस को, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हम जियो का एनालाइज करेंगे। जियो की बात करें तो मुझे टोटल अब तक 32 क्वेश्चन मिले हैं, उसमें से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से लास्ट 6 मंथ से ही आए हैं। लेकिन मोस्टली जो एसबीआई क्लर्क जो अभी हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, उसका मोस्टली जो फोकस था वो दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 ये 2 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल बात करें कि जो हमारा पीडीएफ है बैंकिंग साथी, वहाँ से आपको टोटल 24 क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 5 क्वेश्चन जो कि हमने कवर नहीं करवाए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो स्टैटिक जीके में आते हैं जो कि हमने डेफिनेटली कहीं नीचे कवर करवाए होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो हमारे यहाँ से कवर हुए हैं। आप मान सकते हो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है जो कि आपको अलग से कवर करना होता है। तो टोटल हमने 32 से अब देख सकते हो 24 क्वेश्चन जो है बैंकिंग साथी के जो पीडीएफ है वहाँ से कवर हुए हैं। मोस्टली आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अल्टीमेट पीडीएफ जो कि एग्जाम पीडीएफ के नाम से जाना जाता है उसमें से कवर हुए हैं, जो कि टोटल सिर्फ 150 पेज के आसपास था, ठीक है। तो 150 प्लस पेज के आसपास था जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। अराउंड 20 क्वेश्चंस के आसपास तो आपको सिर्फ जो एग्जाम पीडीएफ है वहाँ से ही मिल जाएगा। बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थोड़े डीपली पूछे गए थे, वो मंथली पीडीएफ्स में अवेलेबल थे। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़े तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पहले सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं कि कैसे जो एग्जाम का सीक्वेंस आया था। पहले जो है जीए खुला था, जीए के बाद जो है इंग्लिश खुला था, इंग्लिश के बाद जो है रीजनिंग खुला था, उसके बाद क्वांट खुला था। ये सीक्वेंस है और ये पहले शिफ्ट का सीक्वेंस है। तो दूसरे वाला शिफ्ट का भी सीक्वेंस यही होने वाला है और मोस्टली जो कल नहीं सॉरी 12 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उसका भी सीक्वेंस यही रहेगा। पहले जीए, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग, फिर जाके क्वांट खुलने वाला है, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आया था कि जो इंडिया हॉकी के जो प्लेयर हैं जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जीते हैं वो कौन है। तो ये फरवरी 2025 का न्यूज़ है और हमारे मंथली में ये पूरा डिटेल में कवर्ड है। और बात करें जो अल्टीमेट पीडीएफ है वो आपको 118 पेज नंबर में इसके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का जो हॉकी में दिया गया था वो हरमनप्रीत सिंह जी को दिया गया था, ठीक है। तो ये हॉकी के प्लेयर हैं और ये जो है सेकेंड बार जो है ये अवार्ड जीता है, ठीक है। तो इनको जो है दूसरी बार ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट जो आपको पूछा गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो है हेड कौन है, हेड इन द सेंस कि डीजी कौन है, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जो कि आपको जनवरी के जो मंथली पीडीएफ है वहाँ पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो, और अल्टीमेट पीडीएफ की बात करें तो आपको 103 नंबर पेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अहमद खड़वाई जी है जो कि डीजी बने हैं DGCI के, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के। नेक्स्ट चले नेक्स्ट सूर्य किरण एक्साइज के ऊपर क्वेश्चन आया। अगर 2024 के जो भी एग्जाम्स हुए थे उनके बारे में बात करें तो एक्साइज से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए थे। आरआरबी पीओ ले लो, आरआरबी क्लर्क ले लो, आईबीपीएस पीओ ले लो, आईपीएस क्लर्क ले लो, कहीं पे भी जो है आपको एक्साइज से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लेकिन एसबीआई में आते आते जो है इन्होंने एक्साइज से क्वेश्चन पूछा, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया ने किसके साथ जो है मिलिट्री एक्साइज की थी सूर्य किरण एक्साइज में। ये क्वेश्चन आपके लिए था। इसमें म्यांमार था ऑप्शन, फिर डिफरेंट ऑप्शन थे, उसमें से आपको ऑप्शन आया था नेपाल। तो इसका आंसर आपको नेपाल मिलने वाला है और इसके बारे में हमने जनवरी मंथली में बताया हुआ है। और इसके साथ जो आपका एग्जाम पीडीएफ है जो अल्टीमेट पीडीएफ के नाम से जाना जाता है उसमें आपको 138 पेज नंबर पे ये पूरा डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एलआईसी का जो बीमा साखी योजना निकाला था उसके ऊपर जो है एज पूछा गया था, कितना जो है मैक्सिमम एज है इस योजना का। तो ये चीज़ तो हमने अल्टीमेट पीडीएफ में कवर नहीं करवाई थी क्योंकि अल्टीमेट पीडीएफ जो है रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ था। तो रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा तो ये चीज़ कवर नहीं है। लेकिन जो मंथली पीडीएफ है दिसंबर का 2024 का उसमें ये चीज़ कवर कराई गई है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो जो एलआईसी बीमा साखी योजना है जो कि कहाँ पर लॉन्च किया गया था, हरियाणा में लॉन्च किया गया था। उसकी आप एज देखो कितनी है, वुमेन की एज 18 से 70 साल। इसका आंसर था 70 ईयर्स। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट पूछी गई थी तो इससे आपको पता लग जाएगा कि 70 ईयर जो है इसकी एज लिमिट थी, ठीक है। तो बाकी भी डिटेल्स थी लेकिन बाकी डिटेल नहीं पूछे गए, आपको सिर्फ एज लिमिट पूछा गया था इस एग्जाम में। अब बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि जो हम बैंक से आते हैं पीडीएफ देते हैं वो एग्जाम रिलेवेंट नहीं होता, थोड़ा कंटेंट कम होता है। बट हम कंटेंट कम नहीं देते, हम एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट देते हैं। जो आप दूसरे प्लेटफॉर्म से कंटेंट पढ़ते हो उसमें थोड़ा ज़्यादा ही दिया होता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी टीम का मानना है। उसमें ज़्यादा ही कंटेंट दिया होता है। जितना एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है उतना पढ़ोगे तो डेफिनेटली एग्जाम आपका जितना आना चाहिए उतना फंस जाता है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हो कि ज़्यादा पढ़ लेते हो, ज़्यादा पेजेस जितने होने चाहिए, मतलब जितने पढ़ने चाहिए, मोस्टली मेरे ख्याल से मंथली 100 और 120 के पेज में जो है कंप्लीट हो जाता है डिटेल पीडीएफ भी, ठीक है। लेकिन जो 300 400 पेज जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वो पढ़ के जाते हैं, फिर बाद में एग्जाम में बोलते हैं कि इतना पढ़ के गए तब भी नहीं आया। तो एक कारण यही है कि इतना बेनिफिट नहीं
नहीं करता, और 400 पेजेस की वीडियो। इससे छोटे छोटे जो कंसेप्शनल चीज़ें हैं उसको कवर करो, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिटेल में पढ़ो। सारी न्यूज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती डिटेल में, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था तो इसको हमें डिटेल में पढ़ा, जिसकी वजह से आपको मिल भी गया होगा यहाँ पे आंसर। वैसे जो एक्सरसाइज वाला न्यूज़ था इसमें आपको कभी डिटेल में नहीं पूछा जाता, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पूछा जाता है एक्सरसाइज में, यहाँ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये आपको पूछा जाता है जो इंडियन आर्मी है तो इनके जो कौन से जो रेजिमेंट है इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये सब चीज़ें यहीं पे मिल जाती है। उससे ज़्यादा क्या पूछ सकता है एक्सरसाइज में कि उसका वेन्यू कहाँ पे था, कहाँ पे जो है एक्सरसाइज होने वाली, ये पूछा जा सकता है, या ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हो सकती है, ये पूछा जा सकता है। वैसे अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो सेम थिंग है कि अपॉइंट किसको किया गया है वो पूछा जा सकता है, कहाँ पे कितने साल के लिए किया गया है वो पूछा जा सकता है, और कौन जो रिप्लेस हो रहा है ये पूछा जा सकता है। इससे पहले ये कहाँ पे काम कर रहे थे ये पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जाम के लिए रिलेवेंस नहीं बनता इसका, ठीक है। तब भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि ये कहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन एग्जाम के लिए इसका रिलेवेंस नहीं बनता। अगर कोई बैंकिंग का कोई पर्सन हो तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सारी चीज़ ना एक्सपीरियंस के साथ आता है, ऐसा नहीं है कि आप एक साल 2 साल आपने एग्जाम दिया उसके बाद आपको ये सारी चीज़ समझ आएगी, आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। मेरे को भी टाइम लग गया सब चीज़ समझने में, ऐसा नहीं है कि मैंने भी कोई 1 साल 2 साल में एग्जाम निकाला, मेरे को टाइम लगा था। ऊपर से मैं 2 साल से टीचिंग कर रहा हूँ तो मुझे अब थोड़ा पैटर्न समझ आने लग गया कि कहाँ से क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, और अंधाधुंध किसी के बात पे ध्यान मत दो, ठीक है, कि 300 400 पेजेस पीडीएफ पढ़ रहे हो तो उतना बेनिफिट करता भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारे थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया मैं, कि जो ब्रिक्स की अभी एक कंट्री थी इंडोनेशिया जो है फुली जो है ब्रिक्स की मेंबर बन चुकी है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर अल्टीमेट पीडीएफ की बात करें तो 79 पेज नंबर पे आपको ये मिल जाएगा, और जनवरी की बात करें तो जनवरी 2025 का जो मंथली पीडीएफ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब मंथली पीडीएफ जनवरी का, इसका नाम जो जनवरी करंट अफेयर्स है ये यहाँ से आता है। तो इंडोनेशिया जो है बोला गया था कि इसमें 10th नंबर फुली बन चुका है, और इसमें जो है थीम भी आपके लिए दिया गया था। तो अगर बाई चांस आपके थीम पूछ लिया गया था तो आप थीम का भी यहीं से आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बुकर प्राइज जो है पूछा गया था। बुकर प्राइज भी कवर्ड है, मैंने यहाँ पे पेज नंबर लिखने भूल गया हूँ। तो बुकर प्राइज की बात करें तो किसको जो है दिया गया था वो पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, ब्रिटिश के जो ऑथर है इनको दिया गया था। अब यूपीआई की बारे में बात करें तो यूपीआई जो प्लेटफॉर्म है उसमें सबसे ज़्यादा यूपीआई किसके अंतर्गत है ये पूछा गया था। मार्केट शेयर जो है सबसे ज़्यादा यूपीआई में कौन से कंपनी का ये पूछा गया था। उसमें डिफरेंट ऑप्शन थे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, सारे थे। और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार कवर करवाया है, इवन मैंने इसका आपको पाई चार्ट भी देकर रखा हुआ है, ठीक है। तो पाई चार्ट से समझाया है, बट मैंने आपको यहाँ पे जो कंटेंट देकर रखा है वो आप देख सकते हो कि जो नोट के टाइम पे देकर रखा है, ठीक है। तो मंथली था वहाँ पे मैंने पाई चार्ट में देकर रखा है, लेकिन जो अल्टीमेट पीडीएफ है वहाँ पे आपको नोट के टाइम पे ये मिलने वाली। अल्टीमेट पीडीएफ जो 32 पेज नंबर है वहाँ पे मिल जाएगा, और दिसंबर के जो मंथली पीडीएफ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो फोन पे है इसके बारे में बात करें तो इसमें टोटल 48% मार्केट शेयर है, और एनपीसीआई ने बोला था कि 30% सबको मार्केट शेयर रखने के लिए, ठीक है। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर किसका है। तो दिसंबर की बात नहीं है, आप कोई भी मार्केट शेयर पूछ लेगा कोई भी मंथ का तो वो फोन पे ही उसका आंसर होने वाला है। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दिसंबर का मार्केट शेयर आपसे पूछा था। नेक्स्ट चलते हैं, ये ब्रेक्स वाला वापस रिपीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है 8 आरबीआई कमेटी ऑन फ्री एआई। तो एक मेंबर बनाई थी 8 मेंबर कमेटी, इसको कौन लीड कर रहे हैं ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर था पुष्पक भट्टाचार्य जी। तो पुष्पक भट्टाचार्य जी जो है आईआईटी मुंबई से थे, तो ये जो है इस कमेटी को लीड कर रहे थे, 8 मेंबर कमेटी, जो कि फ्री एआई मतलब जो एआई रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ कर पाए उसी के लिए जो है बनाया गया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, संतोष ट्रॉफी के ऊपर अवार्ड आया था जो कि हमने कवर कराया था आपको अल्टीमेट पीडीएफ 114 पेज नंबर में, और जनवरी के मंथली 2025 में भी इसके बारे में आपको मिल जाएगा। अगर इसके बारे में बात करें तो 78 जो संतोष ट्रॉफी है वो हैदराबाद में हुआ था। इसको जो है वेस्ट बंगाल ने जीता था और हराया था केरला को। और ये खेला किसके लिए जाता है, ये फुटबॉल के लिए खेला जाता है, ठीक है। तो ये अगर फ्यूचर में अब तो नहीं आने का चांसेस बहुत कम है कि अब संतोष ट्रॉफी सबको क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, मैंने पिछली बार भी ये चीज़ देखी है या मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ ये चीज़ कि आईबीपीएस में पिछली बार मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई क्वेश्चन में जो है ऐसी कुछ विनर का पूछ लिया था, बाद में नेक्स्ट टाइम जो है उसका पूछा था कि वो ट्रॉफी किस वजह से दी जाती है, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इस बार ये पूछा जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी जो है किसके लिए दिया जाता है, तो ये आपको बताना चाहिए फुटबॉल के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे क्रिकेट का एक ट्रॉफी है, बताना कौन सा ट्रॉफी है जो कि क्रिकेट के लिए निकाला जाता है, एक विजय ट्रॉफी है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी। तो ये सारी चीज़ें जो है क्रिकेट के लिए दिया जाता है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि जो IFCI है लिमिटेड, इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा इन्फ्यूजन किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो है आपको आंसर मिल जाएगा अल्टीमेट पीडीएफ 74 में, और जो जनवरी का मंथली पीडीएफ है वहाँ पे भी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े तो 500 करोड़ इसका आंसर था, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा इन जो एक्सपोर्ट वाली स्टेट है वो कौन सी है, ये पूछा गया था। और ये चीज़ हमने अल्टीमेट पीडीएफ में नहीं कवर करवाई थी, बल्कि हमने जो मंथली पीडीएफ है वहाँ पे हमने कवर करवाई थी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अल्टीमेट पीडीएफ जो एग्जाम पीडीएफ है वो हमने विजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था, तो वो सिर्फ 150 पेज का था। और बात करें जो हमारा मंथली पीडीएफ होता है वो होता है हमारा 100 से 120 पेज का। तो जो मंथली पीडीएफ होता है वो डिटेल में रहता है, जिसकी वजह से अगर कुछ आ भी गया अंदर से तब भी वो कवर्ड रहे। तो इसमें पूछा गया था सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करने वाली स्टेट कौन सी है हमारे इंडिया में। तो इसमें आप एक लाइन देख सकते हो कि कर्नाटका जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है इन टर्म्स ऑफ कॉफ़ी। तो ये कॉफ़ी वाला आंसर जो था इसका कर्नाटका रहने वाला था। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है, ये थोड़ा पुराना न्यूज़ हो गया, आई थिंक 6 महीने से ज़्यादा हो गया। ये पूछा जा रहा है एनपीएस वत्सल्य जो स्कीम है उसका मैक्सिमम लिमिट कितना है। ये सितंबर 2024 का जो हमारा मंथली पीडीएफ है उधर मिल जाएगा इसका आंसर। और ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा न्यूज़, और इसमें से आपको मिलेगा कि मैक्सिमम लिमिट जो था वो 1000 रुपये था, ठीक है। सॉरी, मैक्सिमम लिमिट कुछ था नहीं, मिनिमम लिमिट जो था वो 1000 रुपये था, मैक्सिमम लिमिट इसमें कुछ था नहीं। तो ये चीज़ आपको तभी पता लगेगी जब आप मंथली पीडीएफ पढ़ोगे, ठीक है। मंथली पीडीएफ हमारा बहुत डिटेल में होता है, जो कंटेंट डिटेल में होना चाहिए वो डिटेल में रहता है। ऐसे नहीं कि मैं आपको हर एक कंटेंट जो डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाता हूँ, बट जो डिटेल में होना चाहिए, जहाँ से लगता है यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, वो आपको डिटेल में ही मिलेगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो जिन्होंने भी मंथली पढ़ा होगा वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर किए होंगे। मुझे अभी इवन मैसेज भी आ रहे हैं, सर आपके यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर हो गया, 25 तक हमने अटेम्प्ट किए हैं और मुझे लग रहा है कि 22 तक आ जाएगा। तो अच्छा स्कोर है, 25 भी खराब स्कोर नहीं है। और बात करें कोई स्टूडेंट के 30 अटेम्प्ट भी किए हैं, तो 25 आपका एक अच्छा अटेम्प्ट है जीए में, ठीक है। 25 क्या, अगर आप 20 भी करके आ रहे हो ना तब भी आप अच्छे उसमें हो, ठीक है। क्योंकि पेपर एक तो ईजी आया था, इतना हार्ड नहीं आया था। इवन मेरे ख्याल से तो 30 प्लस आने चाहिए थे लोगों के, लेकिन कोई बात नहीं, 25 भी आ रहे हैं तो अच्छा स्कोर ही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि इसरो ने किसके साथ पार्टनर किया था कि जो एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। तो इसके बारे में जो आपको आंसर मिल जाएगा हमारे अल्टीमेट पीडीएफ 95 पेज नंबर पे, और उसके साथ ही जो दिसंबर का मंथली पीडीएफ है वहाँ से मिल जाएगा, मतलब दिसंबर का न्यूज़ है। तो इसमें आप देखोगे तो इसरो ने जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनर किया था, और दोनों ने मिलकर बोला था कि हम जो है एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करेंगे। तो इसका आंसर था ESA, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट जो है आपको पूछा गया था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस स्विट्जरलैंड में हो रहा था, इसकी थीम क्या थी, ये आपको पूछा जा रहा था। तो इसकी थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटरनेशनल इंटेलिजेंट एज। तो इसकी थीम आपको याद रखनी थी। इसकी थीम के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। पेपर बहुत इजी था, जीए इजी पूछा गया था। रीजनिंग और मैथ्स थोड़े अच्छे पेपर पूछे गए थे। तब भी रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में बच्चों ने आराम से 20 प्लस के आसपास लगा दिया। वैसे मैथ्स की बात करें तो 15 प्लस के आसपास लगा दिया। और इंग्लिश का पेपर भी थोड़ा ट्रिपिकल टाइप में था, लेकिन वो भी लगा ही दिया, ठीक है। तो सबसे ईजी जो था वो जीए था, जिसने भी जीए छोड़ा उसका पेपर छोड़ा, समझो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वो आई थिंक ये वापस से रिपीट हो गया, IFC वाला, ठीक है, ये रिपीट हो गया। बाकी डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट भी एक क्वेश्चन आया था, जो कि हमने बजट पीडीएफ में इसको कवर करवाया हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें रिपीटेशन हो गई, हम इसको पीडीएफ में हटा देंगे। थोड़ा पीडीएफ जल्दी जल्दी बना रहा था तो उसके साइड से कुछ चीज़ें जो है रिपीटेशन पे आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ये है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, जो कि बेस्ट पिक्चर को दिया गया था। तो ये अब हमने ऑलरेडी कवर करा हुआ है, और दिसंबर 2024 के मंथली में आपको मिल जाएगा कि सचिन तेंदुलकर को जो है MCC का जो है मेंबरशिप बनाया गया है। वैसे बात करें तो RBI का जो SRRO जो फुल फॉर्म पूछा गया था कि इसमें O क्या है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कवर्ड है, लेकिन ये थोड़े पुराने करंट अफेयर्स में कवर्ड है, तो मैं इसको मानता नहीं कि मेरे यहाँ पे कवर्ड है। पुराने मतलब आई थिंक ये अगस्त या अक्टूबर के करंट अफेयर्स में ये कवर्ड है। थोड़ा पुराना न्यूज़ है बट स्टैटिक का पार्ट है, तो इसलिए आपको इसको पढ़ना चाहिए था। और उसके बाद बात करें तो राइस पर क्विंटल प्राइस सेट, ये भी कवर्ड है। और जुलाई से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक GI टैग पूछा गया था। बहुत पुराना न्यूज़ है, ये हमने ऑलरेडी कवर कराया हुआ है जुलाई का जो मंथली है वहाँ पे। और माने तो ये भी थोड़ा छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं था, मोस्टली लोगों ने छोड़ा होगा क्योंकि इतना तो याद रहेगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उनका हेडक्वार्टर पूछा गया था आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि कवर्ड नहीं है, जैसे कि लोकपाल दिवस, आई थिंक मुझे कवर करवाना चाहिए था, मेरे पता नहीं कैसे मिस्टेक होगी, हमसे छूट गई है। लोकपाल दिवस पूछा गया था, जिसका आंसर जो है 16 जनवरी है, और ये पहली बार बनाया जा रहा था, जिसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई डोंट नो, पता नहीं कैसे छूट गया। नेक्स्ट जो है WHO को किसने छोड़ा है, वो क्वेश्चन पूछा गया था। इवन अभी रिसेंटली जो NICL का जो एग्ज़ाम हो रहा था, वहाँ पे भी आपको पूछा गया था सिंपल सा क्वेश्चन कि USA ने जो है कौन से जगह से जो है लीव किया है, ठीक है। टोटल 5 चीज़ें हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ से USA ने लीव किया है, उसमें से एक जो है WHO है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि USA मतलब पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी थी, तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो मुझे लगा था कि इसमें से नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया हुआ था। बट क्या करें, इसमें से एक क्वेश्चन आ गया। और डेफिनेटली यार अपने आप को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, जो चीज़ नहीं हुई है कवर्ड उसको भी, और जो चीज़ कवर्ड हुई है उसको भी, ठीक है।
तो सॉरी इसके लिए थोड़ा कवर नहीं हुआ ये चीज़, बट फ्यूचर में हम ध्यान रखेंगे कि ऐसी न्यूज़ भी ना छूटे। और उसके बाद बात करेंगे जो व्हीट एक्सपोर्ट पूछा गया था, ये US डॉलर, ये मैंने ऑलरेडी आपको 1 में कवर करवाया हुआ था, लेकिन मार्च के जो 2025 है यहाँ पे नहीं, थोड़ा पहले कवर कराया हुआ था, तो ये भी पुराना न्यूज़ है, तो मैं इसको भी जो नॉट कवर्ड में ही मानूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा पुराना थोड़ा मैंने कवर कराया हुआ था, तो फिर मोस्टली आपने पढ़ा नहीं होगा, तो वो आपका गलत हो गया। ये मोस्टली मार्च का भी न्यूज़ नहीं है, वैसे ये जनवरी के आसपास का न्यूज़ है, जनवरी दिसंबर के आसपास का न्यूज़ है, और एग्जैक्ट मार्च भी नहीं बोल सकते, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इसके ऊपर कि ये मेरे यहाँ से है कि नहीं, तो इसलिए मैंने अभी नॉट कवर्ड में रखा है, बट मुझे लग रहा है ये है, ठीक है। तो मैं होगा तो बता दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और नहीं भी होगा तो अब नहीं है, अब 5 क्वेश्चन छूट गए मेरे यहाँ से, सीधी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड टारगेट पूछा गया था, जो कि हमने नहीं कवर कराया है, और ये 10 बिलियन जो है कब तक हो जाएगा ये पूछा गया था। नेक्स्ट एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया था कि T20 वर्ल्ड कप दिया हुआ था, बोला गया था कि कौन सी टीम जीती है, तो उसमें आपको दिया था कंट्रीज़ और उसके साथ ईयर दिया हुआ था, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंग्लैंड हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसी पैटर्न था। उसमें ईयर दिया हुआ था 2022 में इन्होंने जीता था, 2024 में इन्होंने जीता था, फिर 2021 में इन्होंने जीता था, तो ऐसा कुछ मैच द फॉलोइंग ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली छोड़ा ही होगा लोगों ने, थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट मेंबर। हाँ, ये भी थोड़ा स्टैटिक का पार्ट है कि जो ड्राफ्ट मेंबर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके ड्राफ्ट मेंबर कौन कौन थे, ये को पूछा गया था। नेक्स्ट भी एक स्टैटिक का न्यूज़ है, ये नेशनल पार्क या तो बायोस्फीयर रिजर्व से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि MP का था, मध्य प्रदेश का ये था। उसका संपदा योजना के बारे में पूछा गया था। संपदा योजना हमने ऑलरेडी स्कीम वाले PDF में कवर करवाया था, बट हमने ये चीज़ कवर नहीं कराई थी कि जो अरुणाचल प्रदेश और कौन सी स्टेट जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें पूछा गया था कि जो प्रधानमंत्री संपदा योजना है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ कौन सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो कि इंक्लूड नहीं है। तो इसका आंसर आपको सिक्किम मिलने वाला है, और ये चीज़ हमने नहीं कवर करवाई थी। हमें नहीं लगा था कि इतना डीप में पूछा जाएगा, और ये कुछ ज़्यादा डीप में हो गया और थोड़ा अलग ही टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इवन ये न्यूज़ में था ही नहीं कि ये संपदा योजना कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अब तक अप्लाई नहीं है। ये बहुत टाइम से न्यूज़ में नहीं था, और पता नहीं कहाँ से ये अचानक से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। ये भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़े वेरी भी कर सकते हैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उससे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने स्टूडेंट से कलेक्ट किए हुए हैं, तो थोड़ा वेरी भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि इसी तरह से जो है इसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टार्टिंग में जो पूछे गए थे वो एग्जैक्ट सही है, मैंने कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट से पूछे, लेकिन जो बाद वाले थोड़े बहुत है स्टैटिक वाले, नॉट कवर्ड वाले, वो थोड़े बहुत मुझे लग रहे हैं थोड़े गड़बड़, तो वो सारे थोड़े वेरी कर सकते हैं, ठीक है। इस PDF के बारे में बात करें तो ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा मेरे। इवन जो हम पढ़ते हैं मंथली PDF से या जो वीकली PDF पढ़ते हैं वो भी हम माइंड मैपिंग फॉर्म में पढ़ते हैं, जो कि रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन फंस चुका है, और अभी और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम देखेंगे और कितना ज़्यादा फंसेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतने रखते हैं, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, और ऐसी कंटेंट देखते रहेंगे सटन चैनल। अभी के लिए हम इतने रखते हैं, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।